मेरा बच्चा मेरी सुन नहीं रहा। ही डजंट ओबे मी। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिल्लाना पड़ जाता है। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं ही सब टॉपिक्स के ऊपर कि आपका बच्चा आपकी सुन क्यों नहीं रहा और आप क्यों इतना आपको चिल्लाना पड़ रहा है। हाय, वेलकम ऑल टू माय चैनल मॉम स्ट्रीम। मैं मितुल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और जैसा कि आज आपने इंट्रो पे देखा, आज का टॉपिक ये होने वाला है कि हमारे बच्चे हमारी बातें सुनते क्यों नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? आपको क्या लगता है? चलो, आपको जो लगता है वो कमेंट सेक्शन में लिखना। जो मुझे लगता है मैं आज आपसे आपके साथ वो शेयर। मैं कोई पेरेंट कोच नहीं हूँ जो मैं आपको पेरेंटिंग पे वो दे रही हूँ। इट इज नॉट एज सच अंडर द पेरेंट कोच सेक्शन, बट येस आई एम लर्निंग डे बाय डे बीइंग अ पेरेंट ऑफ 2 किड्स। और वही मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली होता क्या है, बच्चे को हम कोई काम बोलते हैं, बच्चा सुनता नहीं है, उसको अनसुना कर देता है। वो हमें हमारे हमारी आवाज़ को, हमारी उस बात को इग्नोर कर देता है। आप दोबारा से उसको कहते हो कि बेटा अपना पानी का गिलास उठाओ, फॉर एग्जाम्पल, वो नहीं उठाता। आप उसको फिर दूसरे कमरे से आवाज़ लगाते हो, बेटा पानी का गिलास उठाओ, वो नहीं उठाता। फिर आप जोर से बोलते हो, क्या बात है तुम्हें, पानी का गिलास क्यों नहीं उठा रहे हो? वो नहीं उठाता, वो उठ के खुद ही दूसरे कमरे में चला जाता है। ऐसा आजकल हो रहा है, काफ़ी बच्चों के साथ होता है। ये हो क्यों रहा है? क्या आपने इसके पीछे के इस बारे में सोचा है? थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ को थोड़ा, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को थोड़ा घुमा कर सोचें और उसके बारे में ये जानने की कोशिश करें कि वाई ही इज शोइंग दिस काइंड ऑफ रिएक्शन और दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड टू यू। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है मैं एक पॉजिटिव पेरेंटिंग की बहुत बड़ी बिलीवर हूँ। आई एम फॉलोइंग इट्स टेक्निक ईच डे एंड मैं उसको प्रमोट भी करती हूँ, पॉजिटिव पेरेंटिंग को। जिन्होंने अभी तक पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में नहीं देखा, लिंक ऊपर आएगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। बाकी मेरे डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो वापस पॉइंट पे आते हैं कि आप अपने बच्चे की तह तक जाइए कि वो आपकी बात को इग्नोर क्यों कर रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। कहीं ना कोई मिस्टेक कहीं हमारे से तो नहीं हो रही है, हमारे अपब्रिंगिंग में, हमारे पेरेंटिंग पे। देखिए, मैं आपकी पेरेंटिंग पे कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आपकी पेरेंटिंग है वो एक गलत पेरेंटिंग है। मैं बस इतना चाह रही हूँ कि आप जो कर रहे हैं, हम एक बार रादर देन ये डिक्लेयर कर दें कि हमारा बच्चा गलत है, हमारा बच्चा हमें सुन नहीं रहा है, उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, एक फ्लैशबैक में जाते हैं। वहां पे हम चेक करते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है जो बच्चा हमारा सुन नहीं रहा हमारे। ये होता है कि आप कुछ बोलते हैं, रिपीट करते हैं, रिमाइंड करवाते हैं, रिपीट करते हैं, रिमाइंड कराते हैं, और एट द एंड वो जो पूरा गुस्सा होता है, वो एनर्जी लेवल इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि एट द एंड यू स्टार्ट येलिंग, यू स्टार्ट स्क्रीमिंग ऑन योर चाइल्ड। हिसाब से अगर कोई बच्चा अगर आपकी बात सुन नहीं रहा है तो आप उसको उसकी प्रॉब्लम मत समझे। बेसिकली वो एक सिम्टम है। बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है, एक आगे जाने वाली उसकी टेंट्रम की, उसकी टेम्परामेंट इशू की, जितनी भी प्रॉब्लम्स आगे जाके होगी, ये उसका सिर्फ एक सिम्टम है जो आपको एक हिंट दिया जा रहा है कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं उस एक ग्रोथ के लेवल से नेगेटिव ग्रोथ के लेवल पे जा रहा है। गिव स्पेस टू योर सेल्फ एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग क्या गलती हमारे से हुई है। आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उन्हीं पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, जिससे हम एटलीस्ट यहाँ इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि गलती हुई कहाँ थी और हम उस गलती को सुधार कैसे सकते हैं। सुधारने की तरफ अगर जब चलता है ना, यू विल फाइंड कि रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। तो बेसिकली बच्चे के अंदर क्या होता है, उसको एक पावर जो होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपनी पावर को एक्सप्लोड करने का मन करता है, क्योंकि वो अपने सामने सब बड़ों को देखता है। बड़ों को देखता है कि उनको जो मन करता है वो उसी तरह से करते हैं, बट बीइंग बच्चा मैं वो चीज़ें नहीं कर पाता। उसके अंदर वो चीज़ ना अंदर लेयर अप हो जाती है। बेसिकली बच्चे को अपनी लाइफ में अपना कंट्रोल चाहिए होता है, उसको अपने अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए होती है कि वो अपने अच्छे डिसीजन, अपने लाइफ के कुछ डिसीजन, कपड़े कौन से पहनने हैं, क्या खाना है उसको, या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो आप सब मेन कोर्स ऑर्डर कर रहे होते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स उसको पिज्ज़ा खाना होता है, वो पिज्ज़ा के लिए आपको कहता है, बट वहाँ आप उसकी बात नहीं मानते। तो ये सब जो छोटे 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 नो होते हैं ना, उसके अंदर इकट्ठे होते हैं ना, ये मानना है कि हमें अगेन अंडर पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक ही आता है कि हमें अपने बच्चे को एक छूट दे के रखनी चाहिए। मेरी पहली वीडियोस में मैंने बात करी हुई है, लेट देम टेक हिज छोटे छोटे डिसीजन ऑन हिज ओन। गिव योर किड अ स्पेस सो दैट ही और शी कैन स्पीक अप वट एवर दे वॉन्ट टू टेल यू और वट एवर दे हैव अ विश फॉर इट। ठीक, देखोगे कि एक बार आपने ये चीज़ करी है और यू विल सी अ सर्टेन डिफरेंस इन द ओवरऑल बिहेवियर। ही स्टार्टेड लिस्निंग टू यू। गिव पावर टू योर बेबी और योर किड विद इन अ बाउंड्री। मैं हमेशा बोलती हूँ एक दायरे भर में उनको एक पावर दे दीजिए कि आपने जो करना है आप कर लो। मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वो 7 पॉइंट्स की, जिसको मैंने कंक्लूड करके रखा है कि वो 7 स्टेप्स कवर करने के बाद आपका बच्चा ज़रूर आपकी बात सुनेगा। और अगर आपको लगता है कि वो 7 पॉइंट अडॉप्ट करने के बाद आपका बच्चा सुधर गया है, आपका बच्चा अब अनरिस्पॉन्सिव नहीं रहा, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो के नीचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। गेट ऑन देयर लेवल, मतलब कि वो जिस लेवल पर हैं आप भी उस लेवल पर आए।
दूसरे कमरे से आवाज़ लगाएंगे, बेटा अपने कपड़े उठा लो, नहीं सुनेगा। बेटा अपना खाना खा लो, नहीं सुनेगा। गेट योर सेल्फ टू हिज लेवल, मतलब कि वो जहाँ है आप पहले उधर जाओ, उसके साथ उसके लेवल पे बात करो, एक आई टू आई कांटेक्ट बनाओ। आफ्टर मेकिंग आई टू आई कांटेक्ट आप उसको बात बोलो, बेटा कपड़े उठा लो, आप ही का रूम गंदा हो रहा है। इतना ही कहना है, आपका इतना कहने से ही काम खत्म हो जाएगा। यू विल कनेक्ट टू योर किड। उसको लगेगा कि मम्मा ऑल द वे जो भी काम कर रही थी मेरे पास आई हैं, उन्होंने मुझे देखा है। थोड़ा सा उसको प्यार कर दो, लेवल पर आओ और लेवल पे आने के बाद उससे बात करो। उस आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाने से देयर इज़ अ स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन बिल्ट होगा आपके बीच में, जो भी आपने उससे बात कन्वे करनी है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाने से आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगी। बच्चे के अंदर भी एक एहसास आएगा कि मम्मा ऑल द वे मेरे पास आई है, तो मुझे ये काम करना है। आप हमारा सेकंड पॉइंट है डू अवे विद डोंट्स। जितने भी आपके वोकेबलरी में वर्ड्स आते हैं डोंट के, डोंट टच योर ब्रदर, डोंट प्ले विद टॉयज, डोंट टच इट, या डोंट प्ले विद योर फूड, इन सारे वर्ड्स को आपको चेंज कर देना है डू में। किस तरह से? ये मत बोलो कि अपने भाई के साथ मत खेलो, क्योंकि वो उसको समझ नहीं आएगा कि भाई के साथ खेलना कब नहीं है। यू आर नॉट ब्रीफिंग हिम और हर कि भाई के साथ कब ना खेलें। वो गिर रहा होगा तब उसको टच ना करें, भाई को अगर वो उसको कुछ खांसी आ रही है उसको तब टच ना करें, उसको हग ना करें। रादर आप उसको ये बोल दो, अभी मत इसको टच करो बेटा, वो भी नींद से उठा है, he'll गेट क्रैंकी। अब उसको ऐसे बोल सकते, उस पर्टिकुलर सिनारियो को उसको एक्सप्लेन करो कि फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम अभी आप अपने भाई को मत टच करो क्योंकि वो भी सो के उठा है। डोंट प्ले हार्शली विद योर टॉयज। अगर आप बोल रहे हो तो अब उसको बताओ, बेटा अगर आप ऐसे खेलोगे तो आपका टॉय टूट जाएगा, तो फिर न्यू टॉय किसके पास, लाइक मम्मा न्यू टॉय तो नहीं ला कर देगी बेबी को। आपने उसको ये भी बोल दिया कि आपने टॉय को तोड़ना नहीं है, और आपने उसको ये भी समझा दिया कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो विदाउट यूजिंग नो एंड डोंट। यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि सारा दिन हम, फिर मेरे साथ भी होता है, नो बेटा नो बेटा नो बेटा। वो बच्चे की आदत पक जाएगी यार, इनके वोकैबलरी में सिर्फ नो ही है। जब भी आपको मौका मिले आप उनको उसी वक्त यस बोल दो, मम्मा आज हम मूवी देख रहे हैं, यस बेटा। उनमें आप देखना एक अलग सी सेंस ऑफ हैप्पीनेस आ जाती है कि अच्छा आज हाँ बोल दिया। वो बच्चा हैरान हो जाता है कि अच्छा मम्मा ने हाँ बोल दिया। मायरा किसी तो बोलती थी, मम्मा आपने हाँ कर दिया एक बारी में, आपने मुझे ये नहीं कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे का हमेशा ये ना लगे कि आप हमेशा ही मैनिपुलेट कर रहे हो उसके साथ, आप अपने पॉइंट को कन्विंस करने की हमेशा कोशिश करते हो। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो इस कंक्लूजन पे भी पहुंच जाते हैं। तो रैदर आप हमेशा मैनिपुलेट करने से अच्छा है आप उसको कहीं उसकी बातों पर यस कर दो, कि उसको ये भी लगे कि पापा मम्मी की डिक्शनरी में यस नाम का भी वर्ड है। फोर्थ पॉइंट है हमारा शॉर्टन योर स्पीच। कई बार क्या होता है, ये हमारी इंडियन मदर्स की टेंडेंसी है, मैं भी उनमें से एक हूँ। बात इतनी सी होगी, उसको पूरा एक्सप्लेनेशन करते करते उस आंसर को यस या नो में करने के बजाय हम उसको पता नहीं कहाँ का कहाँ ले जाते हैं। हमें अपनी आदत चेंज करनी पड़ेगी। हमें अगर कोई बच्चा कुछ आंसर मांग रहा है उसको हाँ या ना में जिस तरह से भी आपने देना उसको देकर ख़त्म करो, ना कि उस 5 सेकंड के आंसर को हम 5 मिनट तक खींचते हुए ले जाएं। उससे क्या होगा, बच्चा आपके साथ बात ही नहीं कर पाएगा, वो कनेक्ट ही नहीं करेगा। वो कहेगा मैं जाऊँगा भाषण देना शुरू कर देंगे, छोड़ो पड़े, हमने जाना ही नहीं, हमने उस टॉपिक पे बात करनी नहीं है। हमें बीइंग पेरेंट्स, हमें अपनी पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर ये चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। और ये देखा गया कहाँ की कहाँ बात ले जाएंगे, जो आंसर है वो तब भी आंसर नहीं हम देते हैं, रादर हम उस चीज़ को छोटा करके हाँ बेटा कर लेते, ना बेटा, शॉर्टर आंसर देकर हम ख़त्म कर सकते हैं, जिससे बच्चा ये भी समझ जाए कि हाँ मम्मा मेरे को एम्पैथेटिक। फिफ्थ पॉइंट आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जिन्होंने पेरेंटिंग पे अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर पॉजिटिव पेरेंटिंग की सारी वीडियोस हैं। और साथ साथ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। से थैंक यू, दैट टू इन एडवांस, ये हमारा है फिफ्थ पॉइंट, जिसके अंदर हमने ये मैं कन्वे करना चाहती हूँ, आप पहले ही थैंक यू बोल दो। कैसे? नीचे कपड़े गिरे हुए हैं, नीचे टॉवल गिरा हुआ है, ये मत बोलो बेटा टॉवल उठाओ जल्दी से। इससे पहले आप ये बोल दो थैंक यू सो मच, आप अपना टॉवल उठाने जा रहे हो। तो उसी वक्त उसको ये लगेगा एक अपने आप में ही शर्मिंदगी महसूस होगी कि भैया टॉवल नीचे गिरा हुआ है, मुझे उठा के बाहर रखना है। इसी से ही बच्चा सीख लेगा कि मम्मा ने बहुत प्यार से मुझे बोल दिया, और वो नेक्स्ट टाइम जब वापस से वो गलती करने लग पड़ेगा वो पहले ही अपना जो टॉवल है वो बाहर रख देगा।
सिक्स पॉइंट है इंश्योर कम्प्रिहेंशन। मीन्स आपने जो उसको टास्क दिया अपने बच्चे को, जो भी उसको काम दिया है, जो भी आप उससे बात कर रहे हो, आप उससे कहो बेटा एक बार रिपीट कर दो। क्योंकि बच्चे का इग्नोरेंस लेवल, उसका अनरिस्पॉन्सिवनेस वहीं पे चेक हो जाएगा कि जो आप बात बोल रहे हो क्या वो सुन भी रहा था। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल बच्चे को हमने किचन में भेजना है काम करने के लिए, बेटा एक गिलास ले आना, एक कटोरी ले आना, एक स्पून ले आना और आते वक्त लाइट ऑफ कराना। यानी कि आपने उसको 4 टास्क दिए। एक बार आप उससे पूछ लो क्या आप जा रहे हो, मुझे बता दो मम्मा ने क्या काम दिया था। वहीं से ही वो क्या होगा, वो रिपीट टीच मेथड इसे कहते हैं बेसिकली। इस मेथड से वो उसके दिमाग में वो बात दोबारा से चली जाएगी और उसको जो आउटकम होने वाला है वो ज़्यादा बेटर होगा कंपैरेटिवली। आपने एक बार डिक्टेट कर दिया, दैट टू विदाउट कनेक्टिंग विद हिम और हर। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप दूर से ऑर्डर दे रहे हो, बेटा एक चम्मच ले आना, एक गिलास ले आना। ये तो प्रोसेस करना ही नहीं है। इससे इग्नोरेंस लेवल, इससे अनरिस्पॉन्सिवनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑलवेज कनेक्ट फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, पहले कनेक्ट करो फिर बात करो, उसके रिजल्ट्स, उसके जो आउटकम होता है वो बहुत अच्छा आता है। लास्ट पॉइंट है हमारा मेक एन ऑब्जर्वेशन। आप उससे पूछो कि आपका क्या प्लान है इसके बारे में। लेट्स से कि रूम में गए हो, जो उसकी वार्डरोब है वो पूरी मेस्ड अप है, तो उसको एक ना हिलेरियस वे में पूछ लो, बेटा क्या प्लान है इसका, इसको कचरे का डिब्बा बनाना है आपने। उसी वक्त वो पूरा मूवमेंट जो होगा वो एक फनी मूवमेंट हो जाएगा, एक कॉमेडी ऐड हो जाएगी उस चीज़ के अंदर, और वो कहेगी नहीं मम्मा मैं आज पक्का इसको ठीक कर लूँगी। सो ये एक तरह का आपका वेकअप कॉल है। अगर आपने ये चीज़ नोटिस कर लिया एट अ वेरी अर्ली टाइम कि आपका बच्चा आपकी बात सुन नहीं रहा है, वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ही स्टार्टेड इग्नोरिंग यू, तो आप अभी से ही काम करना शुरू कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉलो दीज 7 स्टेप्स और आप देखिएगा देयर विल बी चेंज फॉर श्योर। और अगर आप इन चेंजेस को नहीं पकड़ेंगे, अगर आप अभी ही बिहेवियरल चेंजेस नहीं करेंगे, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस, कि एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंट्रम इश्यूज आ जाएंगे। टोडलर से जब वो टीन में जाएगा तब आपके लिए उस चीज़ को ठीक करना, उस चीज़ पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टीन एजर्स में एक इनोसेंस के साथ साथ उसके जो हार्मोनल रश आते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो बेटर ये जो अभी एज चल रहा होता है हमारे बच्चे का, टोडलर से लेकर 10 साल तक, जब तक 10 आपका टीन नहीं लगता है, आप तभी अपनी इन चीज़ों को हैंडल करती है। मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कुछ गलती होगी तो माफ़ कर देना मुझे, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि हर डकार आ गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो टॉपिक मैंने चुना, आपको उसके बारे में क्या लगता है कि इस तरह के टॉपिक मुझे और डिस्कस करने चाहिए, या अगर आप भी कोई पेरेंटिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर कुछ बात करूँ, या मैंने कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल नीचे दिया गया है, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे और प्यार बांटिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी।